ठीक है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में लीवर के बारे में बात करी, तो उसी लीवर के ठीक है। तो जस्ट एक जनरल डायग्राम मैंने आप लोगों को बना के दिखाया था। दिस इज द लेफ्ट लोब एंड द राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं दो लोब्स हमारे पास जो दिस इज द लेफ्ट लोब, ये हमारे पास लेफ्ट लोब थी। दिस इज द राइट लोब। चलिए, और ये दो लोब्स जो है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। दिस इज द क्वाड्रेट लोब, और ये फोर्थ वाली है हमारे पास बच्चों यहाँ पर कोडेड लोब। ठीक है। ये चार लोग हमारे पास है, और इसी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इधर है दोस्तों गॉल ब्लैडर है, और एक डक्ट है जो मेरे पास आ रही है यहाँ से। ठीक है, जो मेरी लेफ्ट लोब से आ रही है, और यहीं पर हम देखते हैं कि राइट लोब से मेरी कनेक्टेड, यानी कि लेफ्ट लोब का सिक्रेशन, ये राइट लोब का सिक्रेशन सारा का सारा हमारे पास इस डक्ट के अंदर आता है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर हेपेटिक डक्ट। दिस इज द हेपेटिक डक्ट। इन दोनों लोब्स का जो सिक्रेशन होता है, ठीक है, क्वाड्रेट और कोडेट का, वो सब भी हमारे पास यहाँ पर इसी के अंदर आता है। ये देखिए, ठीक, ये सिक्रेशन भी हमारे पास इसी के अंदर से आ रहा है। इवन ये जो ओपनिंग होती है ये भी यहीं से ही नोटिफिकेट करता है। इनका सबका सिक्रेशन हमारे पास इस हेपेटिक डक्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है। और यहीं पर फिर होती है मेरे पास ये और डक्ट, दिस इज द cystic duct, then it become common bile duct। ये मेरे पास इधर हो गई कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है। और यहीं पर मेरे पास कनेक्ट है दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर पैनक्रियाटिक डक्ट, और उसके बाद ये आपस में यहाँ पर दोनों कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, देन इट बिकम हेपेटो पैनक्रियाटिक। ठीक है, जो सारा सिक्रेशन लेकर के आगे। बहुत सिंपल डायग्राम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखा दिया है। जब आगे के चैप्टर्स में जाएंगे उस समय बात करेंगे। यहाँ पर यहीं पर हमारे पास होती है बेसिकली, हियर इज द पोर्टल वेन। यहाँ पर एक पोर्टल वेन होती है। क्या मतलब होता है इस बात का, ये बात के आगे के चैप्टर्स में हम लोग बात। तो जैसा कि मैंने बताया था, लीवर है, और लीवर का ही दूसरा नाम होता है यहाँ पर हेपर। अनदर नेम ऑफ लीवर इज कॉल्ड द हेपर। नॉर्मली चॉकलेट ब्राउन कलर का होता है, लार्जेस्ट मेटाबॉलिक ऑर्गन ऑफ बॉडी है, और इसके अंदर हम लोग देखते हैं देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ
बाइल, ठीक है, बाइल की फॉर्मेशन होती है। और बाइल का जितना भी फॉर्मेशन होता है बारह सारा का सारा स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। देन उसके बाद आगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वो यहाँ से क्या होता है बच्चों, रिलीज होता है, ठीक है ना। वो यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास, रिलीज होता है। और जब ये यहाँ से देखो इस तरीके से रिलीज होता है, यहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि एक और मसल है, दिस इज कॉल्ड द स्टिंचर ऑफ बॉडी जिसको बोला जाता है। एंड दी ओपनिंग जो होती है यहाँ पर, दिस इज द एम्पुला ऑफ पेट। ठीक, बहुत सिंपल। तो इसकी कंपोजिशन के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, बाइल सॉल्ट के बारे में, बाइल पिगमेंट के बारे में, ठीक है बच्चों। नॉर्मल कलर जो होता है लीवर का, हम लोग क्या देखते हैं वो चेंज हो जाता है इन अ डिसीज। देखो जो नॉर्मल कलर है मेरे पास, ये बात याद रखना कि नॉर्मल कलर ऑफ लीवर इज चॉकलेट ब्राउन कलर, इज चॉकलेट ब्राउन कलर है हमारे पास। लेकिन समटाइम्स व्हाट हैपन, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मल कलर ऑफ लीवर इज चेंज, नॉर्मल कलर इज changed during a disease. Name of that disease is cirrhosis. This is called the liver cirrhosis. तो ये डिसीज होती है जिसके दौरान लीवर का कलर चेंज हो जाता है, इट चेंजेस इनटू ऑरेंज कलर। ठीक है, सिरोसिस बेसिकली क्या होती है, डिसीज होती है जो देखने को मिलती है आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ अल्कोहलिज्म। ठीक है, ड्यू टू अल्कोहलिज्म, काफी समय तक अगर कोई ऐसा पर्सन है जो अल्कोहल को इंटेक करता है तो उसका कलर चेंज होता है, ऑरेंजिश कलर का हो जाता है। एंड इट इज इंडिकेशन ऑफ लीवर फेलर, इसी को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं, इसी को इज द इंडिकेशन ऑफ लीवर फेलियर। लीवर फेलियर का इंडिकेशन होता है बच्चे यहाँ पर, ठीक है। और ड्यू टू हैवी अल्कोहलिज्म लीवर हैज टू बी मेटाबॉलाइज अल्कोहल यूजिंग एन एंजाइम। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल लेता है तो एक एंजाइम होता है जो बिल्कुल अल्कोहल को मेटाबोलाइज करता है, उसका नाम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, एंजाइम यहाँ पर प्रेजेंट है मेरे पास, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। तो किसी का लीवर बाय डिफॉल्ट कमजोर होता है, किसी का मजबूत होता है, ठीक। अच्छा, उसके अलावा द टॉक्सिक फॉर्म, एक टॉक्सिक फॉर्मेशन होती है एल्डिहाइड, इरिवर्सिबली डैमेज द लीवर सेल्स को जो डैमेज कर देता है, दिस इज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। कई बार बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन होता है बाय लीवर, तो इट कॉजिंग फैटी लीवर। दूसरी चीज बता रहा हूँ, देयर इज अ फैटी लीवर सिंड्रोम। कभी आप लोगों ने अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया तो उसके अंदर फैटी लीवर आ जाता है, ठीक है। तो फैटी लीवर बेसिकली इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है दस रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन निकलता है जो कन्वर्ट होता है इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन एक येलो कलर का पिगमेंट होता है, ठीक। और जब जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव एक्यूमुलेशन होता है बिलिरुबिन का इन द ब्लड ऑफ टिश्यू, तो इट लीड्स टू येलोइश कलर ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द जॉन्डिस। ठीक है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। लीवर के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, मींस एन एक्सक्लूजन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ लीवर। लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या देखते हैं कि बड़ा एक्सक्लूसिव फंक्शन होते हैं अगर हम लीवर के बारे में यहाँ पर बात करें। देयर आर मेजर फंक्शन दैट इज द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, इस साल भी आ सकता है, बड़ा पॉपुलर टॉपिक। और देन ग्लाइकोजेनेसिस, अनदर इज ग्लाइकोजेनेसिस। अब देखिए ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है,
ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि देयर इज अ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन इन ग्लाइकोजेनेसिस, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। इसके अंदर होता है ब्रेकडाउन ऑफ, ये फंक्शंस याद रखिएगा बच्चों, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन। ठीक, और ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन हो रहा था यानी किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। ठीक, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज कन्वर्ट होता है किसके अंदर, ग्लाइकोजन के अंदर, यानी देयर इज अ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजेनोलाइसिस में इसी ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है फर्दर किसके अंदर बच्चों, ग्लूकोज के अंदर होता है। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देयर इज अ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। अब ग्लाइकोनियोजेनेसिस के अंदर क्या होता है, देयर इज अ कन्वर्जन ऑफ नॉन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ दिखाई दे रहा है विजुअल, हाँ, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट टू ग्लूकोज। चलिए इसके अंदर यहाँ पर एक कन्वर्जन हो, ठीक है। तो बेसिकली पहला एक तो हमने देखा कि बाइल का यहाँ पर सिंथेसिस होता है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है जिसके अंदर ये तीन फंक्शंस होते हैं। उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया की भी फॉर्मेशन होती है, और अमोनिया की फॉर्मेशन में आपको बताओ खतरनाक होती है। तो बेसिकली क्या होता है, देयर इज अ डीएमिनेशन ऑफ अमीनो एसिड, जो अमीनो एसिड होता है दैट इज द यूनिट ऑफ प्रोटीन, उसका डीएमिनेशन होता है, जिसके कारण उसमें से क्या होता है बच्चों, अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, देयर इज अ रिलीज ऑफ अमोनिया। तो अमीनो एसिड का जब डीएमिनेशन होता है उस समय या ट्रांस एमिनेशन के दौरान अमोनिया रिलीज होता है, और अमोनिया इसलिए हार्मफुल है क्योंकि सीधा सीधा किडनी के ऊपर अटैक करता है, डायरेक्टली अटैक ऑन द किडनी। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन की भी सिंथेसिस होती है, जिसमें हमारे पास आता है एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन। इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, फैट के मेटाबॉलिज्म में रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों, इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट। आल्सो फैट मेटाबॉलिज्म, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर क्या चीज होती है बच्चों, फैट का मेटाबॉलिज्म। अब देखते हैं फैट का मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होता है। सबसे पहली चीज, दो तरीके का फैट होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो मेरे पास यहाँ पर इसके अंदर सबसे पहली चीज कि अनसैचुरेटेड फैट कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड फैट में। Then there is a lipogenesis, another process, the lipogenesis. Lipogenesis means formation of lipid, lipid की formation होती है, and then lipolysis. Lipolysis मतलब कि फैट का, लिपिड का ब्रेकडाउन बेसिक। उसके अलावा
Liver is also responsible for the storage of iron. स्टोरेज ऑफ आयरन, आयरन की स्टोरेज इसके अंदर होती है। एंड साथ ही साथ विटामिन B12 की सिंथेसिस भी इसके अंदर यहाँ पर होती है। ठीक, देयर आर सम अदर फंक्शंस, इन फंक्शंस के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, द सिंथेसिस ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन की और फिब्रिनोजन की सिंथेसिस होती है which are necessary for blood coagulation। आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, ये हमारे ब्लड के कोगुलेशन में हेल्प करते हैं। चोट लग जाती है, खून निकल जाता है और पपड़ी जम जाती है, यानी कि ब्लड कोगुलेट हो जाता है, तो उसमें प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन जो होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन देयर इज अनदर फंक्शन, सिंथेसिस ऑफ हेपरिन। देयर इज अ सिंथेसिस ऑफ हेपेरिन, हेपेरिन की सिंथेसिस होती है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में। ये एक तरीके का नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है, इज अ नेचुरल एंटीकोगुलेंट। मान लीजिए ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, तो सर वो भी जम जाना चाहिए, कोगुलेट हो जाना चाहिए, तो उसको कोगुलेट होने से बचाने के लिए हेपेरिन रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी ये जो ब्लड कोगुलेशन का जो मैकेनिज्म है, स्पेसिफिक कंडीशन में ही आता है, ठीक है। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ हीट होती है एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड थर्मोरेगुलेशन, हमारी बॉडी में चलती रहती है। एंड देयर इज अ स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ विटामिन, विटामिन की स्टोरेज भी करता है ये, जिसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ए है, विटामिन के है। ऑलराइट, उसके अलावा बहुत ही मेजर फंक्शन, लीवर इज आल्सो एक्ट एज इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। इज एन इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन, इराइथ्रोपोइटिक, इराइथ्रोपोइटिक से मतलब होता है कि लीवर के अंदर ही, इराइथ्रोपोइटिक मतलब कि आरबीसी की प्रोडक्शन होती है। आरबीसी टेक्निकली टर्म्ड एज इन बायोलॉजिकल लैंग्वेज इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो इराइथ्रोपोइटिक ऑर्गन होता है जब बेबी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उस समय उसके लीवर के अंदर आरबीसी की फॉर्मेशन होती है, लीवर ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा इट इज आल्सो एक्ट एज हीमोलाइटिक ऑर्गन, आल्सो एक्ट एज हीमोलाइटिक ऑर्गन। ये हीमोलाइटिक ऑर्गन की तरह भी काम करता है, मतलब कि डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी, डिस्ट्रॉय ओल्ड आरबीसी को ये डिस्ट्रॉय करता है हमारा लीवर। उसके अलावा इनके अंदर मैंने आपको बताया था कॉपर सेल्स होती है लीवर के अंदर, सही। और यही जो कॉपर सेल्स होती है बेटा, एक्ट एज फैगोसाइट, एक्ट एज फैगोसाइट्स। इनका नेचर फैगोसाइटिक नेचर होता है, फैगोसाइट्स की तरह ही यहाँ पर काम करती है। उसके अलावा सेकंड रिजर्वायर ऑफ ब्लड है, इट आल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करती है, एंड प्रोडक्शन ऑफ मेटाबॉलिक वाटर की भी प्रोडक्शन यहाँ पर एक है। फिर आता है मेरे पास यहाँ पर बच्चों गॉल ब्लैडर, ठीक है, दिस इज द गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर बेसिकली पेयर शेप स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है बाइल को, इट आल्सो कंसंट्रेट द बाइल, बाइल को कंसंट्रेट करता है, एंड इट इज सिचुएटेड अंडर द सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर, अटैच टू द क्वाड्रेंट लोब से हमारे पास ये देखिए आपका अटैच होता है बेसिकली। इसको हल्का सा मैं करेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है जी।
क्वाड्रेट लोब, तो क्वाड्रेट लोब हमारे पास होती है बच्चों, उसके थ्रू ये उसके साथ हमारा अटैच होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ फंडस बॉडी एंड नेक। गॉल ब्लैडर के अंदर भी फंडस होता है, ठीक है, जो बल्बिंग स्ट्रक्चर होती है, देन नेक होता है हमारे पास, और देन इसकी बॉडी होती है। जो ब्लू डायग्राम बनाएंगे तो कुछ भी स्ट्रक्चर इसके इस तरीके के चाहिए, बराबर। दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है, फंडस है, नेक है, बॉडी है यहाँ पर गॉल ब्लैडर की, एंड इट स्टोर 30 to 60 ml बाइल स्टोर करके रखता है एंड इट पोर्स द स्टोर्ड बाइल, जितना ही बाइल होता है, जितना इसमें स्टोर करके रखता है, सारा डाल देता है किसके थ्रू, सिस्टिक डक्ट के थ्रू, इनटू द कॉमन हेपेटिक डक्ट, जो बना रही होती है आपका क्या, बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। एंड बाइल के अंदर कोई भी किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, ये सिर्फ हेल्प करता है किस चीज के अंदर, यहाँ से मान लीजिए निकला है मेरा बाइल, और बाइल हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, हेल्प इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट के इमल्सिफिकेशन में भी हमारे पास यहाँ पर बच्चों हेल्प करता है, ठीक है, मेन काम ये होता है इसका। एंड विच इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, बर्ड्स के अंदर वेल डेवलप लीवर होता है बट गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। कुछ स्पीशी होती है शार्क की, उनके अंदर भी गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है, गॉल ब्लैडर इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है, और एम्फीबियंस के अंदर लार्ज लोबुलेटेड गॉल ब्लैडर होता है। बाकी अगर समटाइम्स क्या होता है, आपने सुना होगा, जैसे किसी के स्टोन हो जाता है, पत्ती हो जाती है, पित्त की थैली हो जाती है, उसके अंदर गॉल, पित्त की थैली यानी गॉल ब्लैडर, उसके अंदर पत्थरी होती है, गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है फिर बॉडी से, तो उसको फीवर वगैरह और नॉर्मल थोड़ी सी चीजें इशू रहती है फिर हमेशा लाइफ टाइम पर, ठीक है। अच्छा, लीवर के बारे में एक छोटी सी बात हो है, हम लोग देखते हैं समटाइम्स देयर इज अ वायरल इन्फेक्शन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ। एक वायरल इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों लीवर के अंदर, ठीक है, उसकी वजह से डिसीज होती है जिसका नाम है यहाँ पर हेपाटाइट, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर क्या है, हेपेटाइट। अब हेपेटाइटिस के आपने सुना होगा, काफी सारे टर्म्स होती है, लाइक हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, विजिबल है, ठीक है, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, ठीक। अब जो हमारे पास हेपेटाइटिस ए होती है बेटा, वो किस वजह से होती है, फूड, गंदा खाना, गंदा पानी, उसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाती है, क्योरेबल है प्लीज। हेपेटाइटिस बी जो होती है वो ब्लड के कारण, स्वेट, पसीना, लाइवा एंड एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज के थ्रू होता है, ये क्यूरेबल नहीं होती है हमारी, ठीक है। हेपेटाइटिस सी ब्लड के थ्रू होती है। दूसरा केस, मदर के साथ अगर ये प्रॉब्लम है तो मदर बेबी को ये डिसऑर्डर ट्रांसफर कर सकती है बच्चों। हेपेटाइटिस बी है, ये भी गंदा खाना, गंदा पानी, फूड, H2O के कारण, और हेपेटाइटिस ई भी फूड और H2O के कारण। ये मैं ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉन्टेमिनेटेड, सी मतलब कि कॉन्टेमिनेटेड, गंदा खाना, गंदा पानी, ठीक है, कॉन्टेमिनेटेड मतलब कि गंदा खाना, गंदा पानी, दिस इज ऑल अबाउट द लीवर। एंड हेपेटाइटिस बी, तो बेसिकली हेपेटाइटिस बी इज मोस्ट डेंजरस इन वर्ल्ड, इसी को हम सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, इसी को बोला जाता है यहाँ पर सीरम हेपेटाइटिस। और वर्ल्ड में सबसे खतरनाक बीमारियों में से मोस्ट डेंजरस इन वर्ल्ड इज कॉल्ड द सीरम हेपेटाइटिस।
चलिए देखिए पेनक्रियाज के बारे में बात करते हैं और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, ये हमारे पास इधर बच्चों पेनक्रियाज की स्ट्रक्चर होती है और हियर इज अ पेनक्रियाटिक डक्ट। ये हमारे पास इधर में पेनक्रियाटिक डक्ट होती है और इसी के अंदर हम लोग कलेक्टर कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। एक सेकंड होल्ड करना बेटा। इसमें चलो थोड़ा सा जूम करके आप लोगों के सामने ये देखिए। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज की स्ट्रक्चर है हमारे पास और इसमें एक टाइप की सेल और होती है। मैं सिर्फ सिंगल सेल आप लोगों को यहाँ पर बना करके दिखा देता हूँ। इस तरह का डायग्राम हमारे पास बच्चों यहाँ पर इधर में पैनक्रियाज का, जिसमें दिस इज द सेक्शन, दिस इज टर्म्ड एज हेड। ये हमारे पास हेड है, बॉडी, और ये हमारे पास इधर में टेल। ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स आप लोग को रेड रेड दिख रहे, दीज आर टर्म्ड एज पैनक्रियाटिक islets and this cell is termed as assigned cell। ये हमारे पास इधर में असाइनमेंट सेल। और देखिए ये आप लोगों को पैनक्रियाटिक डक्ट दिख रही है और यहीं पर इसके अंदर एक और छोटी सी डक्ट निकली है, दिस इज कॉल्ड द एसेसरी पैनक्रियाटिक। ठीक है, ये हमारे पास इधर में बच्चों एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट। इसी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ठीक है, इन्हीं के अंदर हम देखते हैं कि सेल्स का ग्रुप होता है जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। और इसके अंदर दो तरीके की सेल्स हमारे को यहाँ पर, एक ये ब्लू वाली और दूसरी है ब्लैक वाली। ठीक है, यही है हमारे पास अल्फा सेल्स, ब्लू वाली है
बीटा सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास इधर में स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज बेसिकली इज अ कंपाउंड मेक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों एक तरीके का मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। मेक्सोक्राइन क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करता है, ठीक है। एंडोक्राइन की तरह भी और एक्सोक्राइन की तरह। अब इसमें जो एक्सोक्राइन सेक्शन है वो तो रिलीज करता है एंजाइम, यहाँ से एंजाइम्स भी आते हैं, और एंडोक्राइन सेक्शन यहाँ से रिलीज करता है मेरे पास हार्मोन। तो पैनक्रियाज एक कंपाउंड मेक्सोक्राइन ग्लैंड है, इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप जो ड्यूडिनम होता है उसके अंदर। एंड एक्सोक्राइन पार्ट जो है इसके अंदर, दीज आर द असाइनर सेल्स। असाइनर सेल्स इसके अंदर एक्सोक्राइन सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से हम लोग क्या देखते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं। इट आल्सो कंटेन पैनक्रियाटिक जूस एंजाइम, देयर इज अ पैनक्रियाटिक जूस, और पैनक्रियाटिक जूस के अंदर ही पैनक्रियाटिक एंजाइम्स यहाँ पर हमारे पास बच्चों होते हैं। दूसरी तरफ जो एंडोक्राइन के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, जिसको मैंने पैनक्रियाटिक आइलेट्स बोला है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोला गया है। सीक्रेट हार्मोन्स, इनके अंदर हार्मोन्स निकलते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। मैंने बताया भी दो तरीके की सेल्स होती है इसके अंदर, अल्फा सेल्स होती है और बीटा सेल्स होती है। और ये दोनों सेल्स जो होती है आपका रिलीज करती है क्या बच्चों, दो तरीके के हार्मोन। तो अल्फा जो सेल है मेरे पास, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्लूकागोन, ग्लूकागोन रिलीज करती है। और दूसरी तरफ मेरे पास जो बीटा सेल्स होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के बारे में आपने सुना भी हो, ठीक है। सो दिस इज द पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज से हमारे पास रिलीज होने वाले हार्मोन्स और एंजाइम, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ जो एक्सोक्राइन सीक्रेशन है, इससे जो एंजाइम्स निकलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से रिलीज होता है मेरे पास पैनक्रियाटिक लाइपेज, यानी कि कुछ कुछ फैट का डाइजेशन के लिए ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। देन देयर इज अ पैनक्रियाटिक अमाइलेज, हम लोगों ने पहले माउथ में पढ़ा था स्काइवरी अमाइलेज, लेकिन यहाँ पर भी पैनक्रियाटिक अमाइलेज निकलता है। देन ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में निकलता है, जो इनएक्टिवेट होता है, बाद में हमारा ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। काइमोट्रिप्सिन, तो काइमोट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, काइमोट्रिप्सिन एक्टिवेट फॉर्म होती है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और फिर हमारे पास यहाँ पर रिलीज होता है न्यूक्लियेज, ठीक। चलो, तो पैनक्रियाटिक लाइपेज बेसिकली इसको हम लोग स्किप्सिन भी बोलते हैं, आल्सो स्किप्सिन। कहीं किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में इस नाम से भी आ सकता है ये, ठीक है। स्ट्रॉन्गेस्ट पैनक्रियाटिक जूस होता है, अमाइलेज को अमाइलोप्सिन बोलते हैं, जो स्टार्च के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ट्रिप्सिन यूनिवर्सल एंजाइम है, जो हर तरीके के एनिमल्स में पाया जाता है, प्रोटोजोआ से लेकर के मैमल्स तक, ठीक है। काइमोट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिनोजन से बनता है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म होती है, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और लास्ट में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फैमिली के एंजाइम्स होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे फिजियोलॉजी और डाइजेशन के बारे में जब हम बात करते हैं। इन्फ्लेमेशन समटाइम्स क्या होता है, देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ पैनक्रियास। तो अगर पैनक्रियास के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस मतलब कि इन्फ्लेमेशन इन पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर अगर कभी इन्फ्लेमेशन होती है तो इसे पैनक्रियाटाइटिस। एंड इट इज यूजुअली अकर ड्यू टू लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहलिक और ड्यू टू अ वायरस, ठीक है। या तो जो लोग ज्यादा अल्कोहलिक होते हैं उसके कारण होता है, कॉजेस, इस वजह से अल्कोहल लंबे समय तक, ठीक है। या फिर एक वायरस होता है जिसका नाम है यहाँ पर मम्प्स वायरस,
इसके कारण भी पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है। पैनक्रियाटिक डक्ट को ही हम लोग वायरसेस डक्ट भी बोलते हैं, इस बात को भी दिमाग में रखिएगा। पैनक्रियाटिक डक्ट इज आल्सो टर्म्ड एज वायरसेस डक्ट। तो बुक में क्वेश्चन था, बच्चे ने पूछा, उसको आइडिया नहीं था इसी को पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। और डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ये भी बहुत पॉपुलर नाम है जी, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। बच्चा कई बार याद कुछ करके जाता है, एनसीईआरटी में जिक्र नहीं है, पैनक्रियाटिक डक्ट का हुआ, ठीक है। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी डज नॉट जॉइन टू कॉमन बाइल डक्ट एंड ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द ड्यूटीनम। जबकि ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है, ये एंटर मारते हैं ड्यूटीनम। और ड्यूटीनम एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं एंट्रोकाइनेज, जो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज की फॉर्म होता है, कन्वर्ट होता है कार्बोक्सीपेप्टाइडेज।